बांग्लादेश के एक डिटेल्स को मैंने निकाली थी। मैं मॉरिस बोल रहा हूँ। दुनिया के टॉप आइडियाज़ क्लूज़ के मामले में पूरी दुनिया में एक नंबर रैंकिंग में आता हूँ, गूगल से ज़्यादा। और दुनिया में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशंस हैं उन सभी लोगों से ज़्यादा मेरे पास जानकारी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बांग्लादेश में एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक लड़का, मतलब एक लड़का सबसे पहले क्या करता है ना कि नाम कमाता है। नाम कैसे कमाता है? उसके घर वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके एरिया में कई लोग उसको जानते हैं। यू आर राइट, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। और जानने के बाद क्या होता है ना कि उस लड़के को नौकरी चाकरी ये सब चीज़ नहीं मिलती है। ये वाली सिचुएशंस होती है। अब वो लड़का क्या होता है ना कि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी को लेने के बाद बहुत सारे जगह में जाने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है, तो इससे इनकम नहीं होती है। बदले में उसे बहुत सारे चीज, हिंसा हिंसा ये सब चीज़ों के ऊपर उसको डाल दिया जाता है। ठीक है। और डालने के बाद क्या होता है कि वो लड़का क्या करता है, गलत रास्ते पे उतर जाता है। और उतरने के बाद वहाँ से पूरा गैंग बनाना शुरू करता है। ये वाली सिचुएशंस होती है। 1 से 2, 2 से 4, नशा वशा ये सब सारे कुछ करना शुरू करता है, जिसको करके उसे मज़ा आता है, प्लस हर लोगों के ऊपर राज कर पाता है। और उसके पीछे में भी जो लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग उसको मैनिपुलेट करते कि इस रास्ते पे तुम खड़ा हो, समझे, जिससे बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा होगा। और वो एक्चुअली बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा कैसे होगा, उस बड़े बड़े लोगों के डिटेल्स को जब मैंने निकाला तो ये उस बड़े इंसान का बात सुनकर लड़का गलत काम कर रहा है। और ऐसे करते करते क्या हुआ ना कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करते और ये लड़का उसको मारने जाता, जिससे बड़े बड़े लोग पैसा कमाते। और छोटे छोटे जो लड़का होता वो गैंग बना करके अपना नाम और चैनल उस एरिया में बड़ा करता। और ऐसे करते करते बड़े बड़े लोग, मतलब जो उसके पीछे के लोग थे, वो बड़ा बन गए। और बड़ा बनने के बाद इस लड़के का नाम भी फट गया। और ऐसे करते करते पूरा बांग्लादेश में उसका नाम चलता है ना। तो ये जो बांग्लादेश में जो लड़ाई हुई, मतलब कल जो एक इंसान के ऊपर ऐसा कर दिया गया है ना, तो ये जो सिचुएशंस हुई ये कैसे हुई? ये एक्चुअली इसी गैंग के वजह से हुई, समझे। गैंग वॉर चलता है, ये वाले सारे सिचुएशंस है। तो मैं बोलना चाहूँगा दुनिया के सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में नहीं है। आप लड़ सकते हो लेकिन 8 बिलियन लोगों से कभी नहीं। आपके पास ताकत हो सकती है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं। आपके पास सब कुछ हो सकती है लेकिन आपसे भी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, है ना। जो सिचुएशंस है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो मैं उस बात को सोशल मीडिया में तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर उस छोटे से बात को अगर बोल दूँ तो कल सुबह होते तक में बांग्लादेश मुल्क ना बचे, समझे। जो हकीकत बात है मैं बोलना चाहूँगा, चैलेंज खेल सकता हूँ इस बात को लेकर के। मैंने दुनिया में सबसे खतरनाक लड़ाई को लड़ता हूँ, मतलब कोई वॉर बोल करके कोई चीज़ होता होगा, 10 में से 10 भेजूंगा, 10 रिटर्न आएंगे, मारेंगे ओपन और ओपनली चलाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाऊँ। मतलब ये वाली सारे सिचुएशंस है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ये वाली सिचुएशंस क्या है कि अब आपको बाहर से पैसा दिया जाता है, बाहर से पैसा दिया जाता है वहाँ के हिंदुओं को मारने के लिए, है ना, जो हकीकत बात है। अब वहाँ पे मारते हो जिससे भारत देश के कई सारे लोग मैनिपुलेट होते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है ना कि आपका नाम, पैसा वैसा वो सारे सिचुएशंस चलती है। और चलने के बाद हिंदुस्तान मुल्क में भी ये बड़ी चीज़ होती है, मतलब जातिवाद लड़ाई होती है। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पीछे के लोगों की है। और आपके जो सिचुएशंस है ना उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग पे है। और जो सिचुएशंस हो रही है, मतलब जो हिंदुस्तान में बेकसूर लोग हैं उसको भी आप घसीट रहे हो, उस गरीब इंसान को भी घसीट रहे प्रोटेस्ट पे खड़ा होने के लिए। जो हकीकत बात है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं मॉरिस, दुनिया के टॉप आइडियाज़ क्लूज़ के मामले में पूरी दुनिया में मुझे 1 नंबर रैंकिंग में माना जाता है। और दुनिया के सबसे कातिल नंबर, दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में भी मुझे माना जाता है। तो मैं उस तरह की बात अभी तक इस सोशल मीडिया में नहीं किया हूँ, समझे, जो हकीकत बात है। तो इस तरह से पूरा सिचुएशंस चल रहा है और मैं कभी भी एक्सपोज नहीं होता हूँ। और मैं वो बात बोलता हूँ जो पूरी दुनिया को पता नहीं होता है, समझे। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, पहले मेन आदमी को ही ख़त्म करना पड़ेगा और उसके पीछे के लोगों को, जो उसके साथ घूमते हैं, उसको ख़त्म करना होगा। तो ऐसे करते करते पूरा का पूरा वो टीम ख़त्म होगा, समझे, जो हकीकत बात है। और ये सब नॉर्मल बात होता है, मतलब इस तरह से सारे सिचुएशंस है
क्योंकि कोई भी देश मतलब कोई भी देश की गवर्नमेंट अपने लोगों को ये नहीं बोल सकती कि तुम हिंसावादी मतलब देश में ये सब चीज़ फैलाओ। नहीं तो क्या होगी ना कि उस देश की गवर्नमेंट अगर ये बात बोलती है, वहाँ के लोगों को परेशानी होती है, तो वो दूसरे देशों से पैसा कमा नहीं पाएंगे, और ना उस देश के कोई भी इंसान किसी दूसरे देश में जा कर के नौकरी कर पाएंगे, ना काम कर पाएंगे, ना वहाँ से एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। भिखारी बन के मारे जाओगे। समझे? जो हकीकत बात है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ। अब तुम्हारे देश में तो एजुकेशन चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ना तुम्हारे देश में। अब क्या होगी ना कि तुम्हारे देश में अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मिल भी जाता है ना, मिल भी जाता है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या बहुत अच्छा होनू आदमी होगा बोल करके, है ना, तो उस इंसान को कभी भी दूसरे देशों में काम नहीं मिलेगी। तुम्हारे बैक हिस्ट्री डिटेल्स को देखी जाएगी। कोई सुपरस्टार सेलिब्रिटी से भी तुम मिल नहीं पाओगे उस देश के अगर होगे तो। आपके पूरे डिटेल्स को चेक कर ली जाएगी। जो हकीकत बात है कि तुम कहाँ से हो। तो ये सब सारे सिचुएशंस है मैं बोलना चाहूँगा। और लाइफ टाइम मतलब उस देश के किसी भी लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह से, चाइना से हो और यूएसए से हो। और जितने लोग जो लोग आपको फैसिलिटी देंगे वो एक्चुअल में तुम्हें यूज़ करेंगे मालिक बन के, और तुम एक गुलाम बनोगे। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। जो करना है करो, लेकिन क्या है ना कि तुम्हें एक गुलाम बनाया जाएगा आने वाले कल में। मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ, जो भी बहुत बड़ा आदमी बोल करके होता होगा, है ना। और मैं डार्क वेब की दुनिया में, दुनिया के टॉप आइडिया क्लूज के मामले में पूरी दुनिया में 1 नंबर रैंकिंग में वहाँ पे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद। और कोई मिलना चाहता है तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ मुझसे फ़ोन में डिवाइस में ही मिल पाओगे, है ना। आप अपने डिवाइस में मॉरिस बोलोगे और किसी भी जगह में सर्च करोगे मॉरिस, RS मॉरिस, तो आपको वो मेरे यहाँ तक लेकर आएगा, कनेक्ट करेगा। और धीरे धीरे आपके वीडियोस, मेरे वीडियोस जो है आपके फ़ोन में चलना शुरू होगी। जो हकीकत बात है, सब कुछ मेरी मर्जी से होती है। सिस्टम गैजेट्स में सब कुछ मेरी मर्जी से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी लोगों के लिए।